हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा आप करता हूं दोस्त। आज हम एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बातें कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग बातें करें आज चुंबक के मैग्नेटिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के अनुचुंबकीय है। क्या है दोस्त, अनुचुंबकी की बात यहाँ पे हो रही है कि विद्युत के अनुचुंबकी कौन है। तो इसमें ऑप्शन है ए निकेल दिया है, 2 क्रोमियम दिया है, 3 कोबाल्ट दिया और 4 जो आपका तांबा दिया है। तो इसमें पूछा जाए अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय है। तो आप जैसे कि जानते हो चुंबकत्व तो किसे कहते हैं, जो चुंबक अपनी तरफ किसी भी वस्तु को आकर्षित कर लेती है तो वह चुंबकत्व तो उसमें गुण पाया जाता है। और जो अपनी तरफ आकर्षित, जो उसमें आकर्षक बल जिसमें नहीं पाया जाता उसको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए इसमें निकल भी चुंबकीय है, क्रोमियम भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ, लेकिन तांबा क्या है इसमें अनुचुंबकीय है क्योंकि ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है दोस्त। आइए हम क्वेश्चन 2 की बात करें। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो जब लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय बनाया जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्त। क्वेश्चन है कि जब लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है दोस्त, चुंबकीय बनाया जाता है, तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें दिया है अपरिवर्तित रहता है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा घट जाता है, घटता और बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब लोहे के टुकड़ों को हम चुंबकीय बनाते हैं तो उसके आकार में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है दोस्त। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लाउडस्पीकर में किस प्रकार का चुंबक प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन आ जाए लाउडस्पीकर में, जो हमारा लाउडस्पीकर होता है उसमें किस प्रकार का हम चुंबक प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन एक इसमें दिया है, ए आकार की, बी आकार की, सी आकार की और ई आकार के। तो जैसे देखिए लाउडस्पीकर में जितने भी चुंबक हम लगाते हैं वह कौन से प्रकार का होता है दोस्त, तो हम कह सकते हैं वह ई प्रकार के चुंबक लगाए जाते हैं। उसका आकार कैसा होता है, तो ई प्रकार का होता है। आइए हम अगले टॉपिक की बात करें। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का वृत्त भारत के किस स्थान से गुजरता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का वृत्त है भारत के किस स्थान से गुजरता है। तो ऑप्शन एक इसमें करा है, बेंगलुरु से गुजरता है, हैदराबाद से गुजरता है, तिरुवनंतपुरम से गुजरता है और राजमुंदरी से गुजरता है। तो 4 के लिए आप लोग कमेंट करें दोस्त। जी बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, 4 का सी, तिरुवनंतपुरम से होकर के जो है गुजरता। चुंबकीय का क्षेत्र जो होता है वृत्त, जो भारत का वृत्त किस स्थान से गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा दोस्त। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चुंबकीय गति यम के चुंबक को बराबर भाग में विभाजित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि चुंबकीय गति, जो हमारा चुंबकीय गति यम लिया गया, यम के चुंबक को 2 बराबर भागों में, क्या 2 बराबर भागों में क्या करते हैं दोस्त, विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विभाजित। किसी एक, देख रही, किसी एक अर्थात कोई भी की चुंबकीय शक्ति क्या हो जाएगा, जब किसी को हम विभाजित करते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला दिया यम हो जाता है, उसका उतना ही रहता है, दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्त, तो आधा हो जाता है, यानी m/2 हो जाता है। आइए हम आगे की तरफ बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। हाँ दोस्त, यदि हम क्वेश्चन 6 की बात करें तो 6 में देखते हैं कि अस्थाई चुंबक, क्या दोस्त, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक की बात हो रही है। अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह किससे जो है अस्थाई चुंबक का
निर्माण होता है। एक दिया है फेरोमैग्नेटिक दिया है, दूसरा दिया है डायोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और उपयोग तीनों दिया है। तो आपको बताना है कि अस्थायी जो चुंबक होता है जिस पदार्थ से बना होता है वह कौन सा पदार्थ या कौन सा भाग है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। फेरोमैग्नेटिक चुंबक से जो है अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है दोस्त। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। तो उत्तरीय चुंबक ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो जो उत्तरी चुंबक ध्रुव का नमन कोण कितना होता है दोस्त, इसमें ऑप्शन है 0 होता है, 0 अंश सेंटीग्रेड होता है, 90 अंश सेंटीग्रेड होता है, 45 अंश सेंटीग्रेड होता है और 180 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्त। कितना होता है, तो 90 अंश सेंटीग्रेड होता है। आइए हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक चुंबक होता है, क्या है, प्राकृतिक चुंबक होता है तो Fe3O4 होता है, Fe होता है या नाई होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए फेरस ऑक्साइड दिया है, यहाँ फेरस दिया है या निकेल दिया है और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है दोस्त, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, फेरस, निकेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही। तो आप फेरस ऑक्साइड यानी Fe3O4 जो है प्राकृतिक चुंबक होता है। आइए हम लोग बात करें क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 को देखा जाए तो अस्थायी चुंबक, देखिए एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। तो अस्थायी की बात यहाँ पे हो रही है। अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो किस लोहे को हम प्रयुक्त करते हैं, तो कठोर लोहा होता है, नर्म लोहा होता है या इस्पात होता है या निकल। इसमें से अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्त, तो पहला ऑप्शन दिया है कठोर लोहा का दिया है, दूसरा दिया नर्म लोहा, तीसरा इस्पात है और चौथा निकेल है। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, बी ऑप्शन इसका से नर्म लोहा का जो है हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं दोस्त। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। तो निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए यहाँ बात हो रहा है चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है। पहले क्वेश्चन देखे थे अनुचुंबकीय था और उससे पूछा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा दिया है, प्लेटिनम दिया है, कोबाल्ट दिया है, इस्पात दिया। क्या दिया है दोस्त, लोहा दिया आपका, प्लेटिनम दिया है, कोबाल्ट दिया, इस्पात। तो इसमें कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है और चुंबकीय पदार्थ नहीं का मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। तो देखिए इसमें लोहा है, तो आप लोग जानते हैं कि लोहा बहुत तेज आकर्षित होता है, इसलिए लोहा जो चुंबकीय हो गया। कोबाल्ट भी हमारा चुंबकीय पदार्थ होता है, इस्पात भी चुंबकीय पदार्थ होता है। लेकिन प्लेटिनम जो होता है यह अनुचुंबकीय होता है, जो चुंबक। तो इसमें निम्न में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसमें कौन सा दोस्त, प्लेटिनम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बात करें तो निम्नलिखित कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा दिया है, निकेल दिया है, कोबाल्ट दिया है और शीशा दिया है। तो आप जानते हैं कि लोहा जो चुंबकीय पदार्थ होता है, निकल भी आपका चुंबकीय पदार्थ हो गया, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ। तो क्या बचा दोस्त, शीशा। तो शीशा हमारा जो है अनुचुंबकीय होता है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्त, तो शीशा हमारा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बातें करते हैं। ये आपको गृहकार हम दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्त। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको हम देखेंगे कि वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। यानी वह कौन सा ताप है जिसमें चुंबक अपना चुंबकत्व, अपने चुंबक का गुण जो है खो देता है। तो दिया इसमें क्यूरी ताप दिया है, परम ताप दिया है, बॉयल का ताप दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस ताप पे चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है, तो इसको हम लोग ऑप्शन दिया है, पहला है क्यूरी ताप दिया है, परम ताप दिया है, सी बॉयल ताप दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्यूरी ताप पे चुंबक जो अपना चुंबकत्व खो देता है, चुंबक अपना जो चुंबकत्व खो देता है। कौन सा ताप होता है दोस्त, तो क्यूरी ताप होता है। आइए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। क्या है क्वेश्चन को सबसे पहले हम गणिता से पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है तथा किसी चुंबक के समीप लाने पर आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? जी, तो अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लव चुंबकीय है और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आकर्षित होने का मतलब जो है प्रतिचुंबक तो होगा नहीं, क्योंकि चुंबक के विपरीत कार्य की जाएगा। जब भी आपका गलत हो गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। लव चुंबकीय है तो लव चुंबकीय नहीं, इसमें क्या होगा दोस्त? अनुचुंबकीय। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में किस स्थान से, देखिए दक्षिण भारत में किस स्थान से चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है? तो किस स्थान से चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है? पहला दिया थुम्बा दिया है, हरिकोटा दिया है, मद्रास दिया है, हैदराबाद दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? जी बिल्कुल, थुम्बा। देखिए दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत में किस स्थान से चुंबकीय विषुवत रेखा, यहाँ बात हो रही है विषुवत रेखा से गुजरती है, तो वह थुम्बा होता है दोस्त। ये देखिए संपूर्ण जो है क्वेश्चन था चुंबक से रिलेटिव, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने लिया, और अगले वीडियो में और भी हम क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना दोस्त न भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप तक जो हमारी जी जितने वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्त।